हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग खूब बढ़िया रिजल्ट बनाएं। ठीक है, तो चलिए आज छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यह चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। State whether the following statements are true or false. Justify your answer. तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए ना, इसके पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो जो बनाया हूं उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो यूं ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसको आप जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्टरी किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए जरा देखते हैं, फिर भी मैं यहां पर समझाऊंगा। Every irrational number is a real number. तो every irrational number is a real number क्या होगा? नहीं, क्योंकि every या irrational number is a real number होगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, यह देखिए रियल नंबर में इसमें क्या आता है, यह रैशनल और इरेशनल, यह दोनों आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह इरेशनल नंबर या रियल नंबर में आ गया। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, सो इट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियर यह चीज दी गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह समझ में आ गया ना कि रियल नंबर की ये सभी पार्ट है, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब रियल नंबर के पार्ट है, ठीक है। तो चलिए दूसरा जरा देखा जाए। यह एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखिए अब यहां पर एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये आपको हो सकती है। 0 1 2 3 4 और यहां पर यह 2 होल नंबर 1/2 इसको कर सकते हैं, या -1 -2 -3 -4, यह नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें डेसिमल भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो यह नंबर लाइन तो कंप्लीट है। लेकिन क्या कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो यह देखिए यहां से यहां तक यह कोई भी नंबर रूट में रहेगा तो यह आइदर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो ठीक है, यह नेचुरल नंबर, इसका हम रूट निकालेंगे तो चाहे उसका रूट निकल जाएगा चाहे नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इधर का नंबर ऐसे हो जाएगा तो क्या कोई भी ऐसा नंबर इंटीजर का यहाँ का कोई भी इंटीजर ऐसा होगा जिस नेगेटिव, तो उसका स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव में आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। अब चलिए आगे आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, अब देखिए यह रियल नंबर है, रियल नंबर। तो क्या कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी इरेशनल और इरेशनल हो, सभी इरेशनल हो जाएंगे? तो देखिए रियल नंबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह रैशनल नंबर और यह इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो यह तो ठीक है, यह तो इरेशनल है, रियल नंबर इरेशनल, क्योंकि और यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें रियल नंबर में यह इंक्लूड रैशनल नंबर भी है। लेकिन यहां पर कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि केवल वह इरेशनल ही होगा, नहीं कभी नहीं, वह रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है ना। अब यह समझ में आ गया ना।
तो यह दोनों मिलके रियल नंबर बनाते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर से रियल नंबर नहीं बनता। तो यह हो गया हमारा। तो चलिए जरा हम लोग आगे वाला सवाल जरा कॉपी करूं। ये देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अब देखिए आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो जरा स्क्वायर रूट जरा इनको देखा जाए, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि √2 ले लिया, ठीक है ना, और √3 ले लिया, √5 ले लिया, √6 ले लिया, √7 ले लिया, इतने एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये सभी क्या होंगे? क्या इनका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा? नहीं। इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनके स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया भाई? ये इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। यह पॉजिटिव इंटीजर का इतना तो हम लोगों ने लिया। अब जरा इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अब देखिए, अब कुछ चुनाव करता हूं, √4, √9, √16। अब इनको देख लीजिए कि रूट में क्या है। यह रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सभी पॉजिटिव हैं, तो यह 2, यह 3, यह 4, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? इनको हम p/q के रूप में बता सकते हैं, 2/1 और यह 3/1 और यह 4/1। तो ये क्या हो गया? रैशनल, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। तो आंसर क्या हो गया? आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल? नो, ठीक है। कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट आर रैशनल। तो ये जितने भी नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और वह अगर रूट में है तो वो क्या होंगे? रैशनल होंगे। मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े। यह देखिए, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए यह √5 है, तो यह बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको क्या करेंगे आप, ये 5 है, 5 को हम लोग यह 4+1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह दोनों ऑफ इसका स्क्वायर रूट, इसको ऐसे 4 का स्क्वायर और इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम अध्ययन करें तो यहां पर इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और इसको कह दें बेस का स्क्वायर और इसको कह दें परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कह सकते हैं ना। यह पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस करता हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 को जो हमने 4 और 1 के पार्ट में तोड़ा तो यह इसका बेस का स्क्वायर और यह परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो यह √5 का होल स्क्वायर, यह √5 जो है यह हाइपोटेन्यूज बना। इसका मतलब कि हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसका बेस 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगा? 5 यूनिट का होगा। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि आप लोग ना इंच वाला पोर्शन यूज कीजिएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में सेंटीमीटर वाला पार्ट यूज करेंगे तो बहुत इतना छोटा हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत होगी। तो मान लीजिए कि यहां पर एक यह O है और यहां एक लाइन ले लिया आपने
और इंच या 1 और या 2। तो ओ ए, ठीक है ना, यह लाइन हो गई। तो यह 2 यूनिट की लाइन हमने खींच दिया, 2 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब कि बेस हमने बना दिया, यह हमने बना दिया। अब यहां पर ए पर क्या करें कि आप लोग क्या कीजिएगा कि परीक्षा में आता है ना, तो आप लोग इसको चांदे के सहारे बना दीजिएगा, ठीक है ना, प्रोटेक्टर के सहारे। तो अब यहां से 1 यूनिट काट लीजिए, यह, तो यह 1 यूनिट यह हो गया। मान लीजिए कि यह सी हो गया, ठीक है ना। तो ओ ए यह 2 यूनिट हो गया और ओ ए सी जो है 1 यूनिट, ठीक है। और यह 90 डिग्री आपने बनाया है, तो यह सॉरी, यह ओसी को ज्वाइन कर दिया। तो ओसी को ज्वाइन कर देंगे तो यहां से ठीक है ना, यह ओ को सेंटर मान करके ओसी को रेडियस मान के अगर खींचेंगे तो यह मान लीजिए ओडी। तो ओडी क्या हो जाएगा, यही ओडी जो हो जाएगा √5। और इसकी वैल्यू देखिए, ओ ए 2 से ओ ए 2 है और ओ ए डी इसमें मिल गया, तो यह क्या है √5। इसको हम लोग निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू आएगी। तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टेप्स क्या है, यह स्टेप्स नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OX, ठीक है। नंबर 2, कट OA is equal to 2 यूनिट फ्रॉम OX। यह हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या हो गया कि एट पॉइंट A ड्रॉ a perpendicular, ठीक है, इसको OY कह दीजिए, OY, ठीक है। और नंबर 4, फ्रॉम AY कट 1 यूनिट इज इक्वल टू AC, ठीक है। और नंबर 5वां स्टेप हो गया ज्वाइन OC, ठीक है। और विथ रेडियस OC एंड सेंटर O draw an arc which cut the OX, the line segment OX at D. So therefore OD is equal to √5 this much. तो यह आपको ज्योमेट्रिकली हो गया। तो कभी कभी इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 ज्योमेट्रिकली, तो भी बात वही है, ठीक है ना, इस तरीके से। और √5 की वैल्यू हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं स्पाइरल्स बना करके, √2, √3, √4, तो वह बहुत लंबा है, परीक्षा के लिए वह उपयुक्त नहीं है। अच्छा देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं एक रिमाइंडर दे दूं कि यहाँ पर जो भी लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, जिस एक्सरसाइज को सीखा, आप लोग इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसमें एक लिंक दी हुई होगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें सारे नोट्स आपको बहुत नीटली बढ़िया से किए हुए मिलेंगे और आप उसको बहुत मदद मिलेगी आपको। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो, आपके काम आती हो, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरे लिए बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें।